कि मैं एफआईआर से डरने वाला बाबा नहीं हूँ। देखो, धर्म के बिना राजनीति ठीक वैसे ही है जैसे वेश्या होती है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। क्या ये भाषा सनातन धर्म की हो सकती है? हम तमाम यादवों के साथ खड़े हुए, दलितों के साथ खड़े हुए इस देश में। इस्लाम के नाम पे एक देश बना पाकिस्तान, आज उसकी क्या हालत है? भारत का कम से कम जो मुसलमान है वो तो 100% कन्वर्टेड है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां हैं कम हुई हैं, इसलिए बामन मिश्राम से लेकर के चंद्रशेखर रावण तक सभी ने कोशिश कर लिया, सब के कोर्ट में धराशायी हुए और मैं वैसे ही अभी शेर की तरह बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा। स्वामी जी, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत एक रैपिड फायर से करेंगे और इन प्रश्नों का जवाब आपको हाँ या ना में देना। तो शुरू करते हैं। क्या संतों को राजनीति पर बोलना चाहिए, हाँ या ना? बोलना चाहिए, हाँ। नवंबर 2025 में आपके खिलाफ हुई एफआईआर राजनीति से प्रेरित थी, हाँ या ना? हाँ। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल बनना चाहिए, हाँ। क्या आज के युवाओं को धर्म की जरूरत है, हाँ या ना? बिना धर्म के जीवन ही व्यर्थ है, हाँ। सेकुलर मॉडल फेल हो गया है, हाँ या ना? फेल ही रहेगा, फेल हो गया है। इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की जरूरत है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हाँ या ना? तत्काल होना चाहिए। गुरुकुल सिस्टम को मॉडर्न स्कूल से रिप्लेस कर देना चाहिए, हाँ या ना? मिक्स करना चाहिए, हाँ भी है और नहीं भी है। क्या बीजेपी सच में हिंदुओं की पार्टी है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। क्या योगी जी 2029 में पीएम के चेहरे हैं, हाँ या ना? बनना चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट की और पकड़ बढ़नी चाहिए, हाँ या ना? नहीं, गवर्नमेंट की पकड़ तो बननी चाहिए, हाँ। स्वामी जी, आपके ज्यादातर बयान हेट स्पीचेस माने जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई आपकी बातचीत, आपके बोल बहुत अग्रेसिव हैं? हाँ, तीखे होंगे लेकिन सत्य हैं। सत्य तीखा ही होता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं। मैं सत्य बोलता हूँ इसलिए तीखा लगता है और अभी तक हेट स्पीच का कोई मुकदमा हमारे ऊपर साबित नहीं हो पाया है, इसलिए कहना व्यर्थ है। वो सब राजनीति से प्रेरित बातें हैं। मेरी बातों में कोई इलीगलिटी नहीं होती, कोई विधि सम्मत, सारी बातें हमारी विधि सम्मत होती हैं और मैं विधि सम्मत बात निडरता से और निर्भीकता से कहने का आदी हूँ, आगे भी रहूँगा। आप बहुत सी बातें पब्लिकली कहते हैं और बोलते हैं ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, ऐसा क्यों? अब देखो, एफआईआर तो आजकल एक सामान्य चलन है आपकी आवाज़ दबाने के लिए, लेकिन अब शासन भी समझ गया कि मैं एफआईआर से डरने वाला बाबा नहीं हूँ। सैकड़ों एफआईआर हमारे ऊपर है, लेकिन मैं जितना वो एफआईआर करते हैं मैं उतना ही तीव्रता से, तीक्ष्णता से, मजबूती से और निर्भीकता से काम करता हूँ। इसलिए एफआईआर का मेरे जीवन में आभूषण जैसा उपयोग है। मैं अब एफआईआर को आभूषण जैसा लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि जुडिशरी में ये चीज़ें कहीं खड़ी नहीं होंगी जो हमारे खिलाफ हैं, इसलिए कि मैं विधि का विद्यार्थी भी हूँ और मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें कितनी लीगल हैं और कितनी इलीगल हैं। इसलिए बामन मिश्राम से लेकर के चंद्रशेखर रावण तक सभी ने कोशिश कर लिया, सब के कोर्ट में धराशायी हुए और मैं वैसे ही अभी शेर की तरह बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा। अभी मैंने रैपिड फायर में आपसे ये प्रश्न भी पूछा कि क्या वाकई को संतों को राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, धर्म के बिना राजनीति ठीक वैसे ही है जैसे वेश्या होती है। तो बिल्कुल धर्म के लोगों को, धर्माचार्यों को राजनीति में होना ही चाहिए। पहले तो एक धर्मगुरु होता था जिसकी भूमिका राजा से बड़ी होती थी, तो जो राजगुरु, महामंत्री जो भी कह लीजिए, लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं। यह देश को ज़बरदस्ती सेकुलरिज्म थोपा जा रहा है। सेकुलरिज्म इस दुनिया के किसी डिक्शनरी में है ही नहीं कि सेकुलरिज्म क्या है। और कोई व्यक्ति जो जन्मना होता है वो किसी न किसी धर्म को धारण करता है। हमारा धर्म ये कहता है धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। तो जो धारण करने योग्य है वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। हम प्रकृति धर्मी हैं। प्रकृति में हम कंकर, कंकर में शंकर देखते हैं, बिंदु बिंदु में गंगा जल देखते हैं। ईसाईयत 2000 वर्ष पहले आया और इस्लाम 1400 वर्ष पहले आया, लेकिन जब कृष्ण नहीं थे तब भी हिंदू धर्म था, राम नहीं थे तब भी हिंदू धर्म था। हमारी तो सृष्टि जब से यहाँ आग के गोले से और ठंडी हुई और तब से हमारी सृष्टि है। जब से सृष्टि है तब से सनातन है, इसलिए हमको सनातन कहते हैं। सनातन धर्म मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है। तो निश्चित रूप से जो दूसरा व्यक्ति बनेगा वो कन्वर्टेड ही होगा। हाँ, हम उसमें ज़रूर काम करते हैं कि उसकी घर वापसी हो जाए। तो
हम तो शांति की खोज में निकले हुए लोग हैं, लोगों को शांति दे रहे हैं। नीदरलैंड से लेकर के आज दुनिया जब बारूद के ढेर पे खड़ी है तो केवल और केवल सनातन धर्म प्रासंगिक है, जो दुनिया को शांति और सौहार्द भाईचारा दे सकता और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, दुनिया के ईसा और मूसा कि सब लोग मिलकर के घर वापसी आओ और सनातन धर्म स्वीकार करो। हमको डच लोगों ने सुना, डच लोग आज 42% डची हिंदू हो गए, सनातन धर्मी हो गए। दुनिया के सर्वाधिक प्रैक्टिस होने वाला धर्म आज सनातन धर्म है। हम संख्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक जो ईसाई भी है उसका 42% हिस्सा सनातन धर्म का प्रैक्टिस कर रहा है, हिंदू धर्म की प्रैक्टिस कर रहा है। हम तो, हमारा शास्त्री सिखाता अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा, हमारी बेटियों की रक्षा के लिए हिंसा, गो ब्राह्मण के लिए हिंसा, वह एकदम इस अहिंसा से भी ज़्यादा पुण्यदायी है। लाखों लोग घर वापसी कर चुके हैं और उनका जीवन हमने देखा। पहले का जीवन आप सामान्यतः देखो, कोई लड़की अगर हिंदू धर्म के लड़के से शादी करती है तो उसका पहले का चेहरा उठाओ, उसके बाद का चेहरा उठाओ, दोनों में आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसकी तेजस्विता कितनी बढ़ती है। तो ये तो कहने की बात नहीं है, ये तो दिख रहा है दुनिया को। और चूंकि आज भी भारत देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, जब चाहता अमेरिका हमको धमका लेता, हमारे नरेंद्र मोदी जी डर करके घुटने टेक देते हैं। मैं रहता तो मैं तो बिल्कुल नहीं टेकता। देखिए, वो रसिया के सामने नहीं झुकाओ यूक्रेन, तो आज सीना तान करके खड़ा है उनके सामने, 2.5 साल युद्ध लड़ रहा है। और अटल जी थे ना, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, फिर भी हिम्मत के साथ उन्होंने विस्फोट किया और कहा तुम्हारे प्रतिबंध का कोई असर नहीं। और भारत जैसे देश पर प्रतिबंधों का कोई, हम कृषि प्रधान देश हैं और हम न्यूनतम आवश्यकताओं में रहने वाले लोग हैं, इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा करके घुड़की नरेंद्र मोदी को दे सकता है। हमारे जैसे लोग जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। थोड़े दिन तक प्रतिबंध झेलेंगे। हमने एक टाइम भूखा रखना सीख लिया। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया, पूरे देश के लोगों ने एक टाइम भूखा रख करके अन्न बचाया है इस देश में। तो हम संघर्षों से निकले हुए देश हैं, तो हमको एक समृद्धशाली संप्रभु देश बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी के आगे घुटने न टेकें। अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत हैं और देश अभी दिख तो रहा है कि हिंदुत्व का उदय हो रहा है, लेकिन वास्तव में हिंदुत्व की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। स्वामी जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस्लाम के नाम पे एक देश बना पाकिस्तान, आज उसकी क्या हालत है, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह देखते हैं एक हिंदू राष्ट्र को, और क्या कुछ वजहें हैं जो आप बताना चाहेंगे जिस वजह से आप इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? देखो, जिस तरह से हमारी जो प्रैक्टिस है मानवता की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम प्रकृति की बात करते हैं, हम सबकी समानता की बात करते हैं। हमारे यहाँ अभी जो सेकुलर व्यवस्था है वो हम कहते हैं एक तरफ कि हमने फंडामेंटल राइट में एक्सेप्ट किया उसको कि हम धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं कर सकते, लेकिन आपने आरक्षण थोप दिया, आपने SC ST थोप दिया। एक काला कानून आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, दूसरा कानून थोप दे रहे हैं। अभी SC ST आपने निकाला नहीं, आपने UGC ला करके थोप दिया उसको ऊपर से। तो यह जो समाज को बांटने का, अगर हमारा कोई ऐसा नहीं कि मैं सवर्णों के साथ खड़ा हूं, हम जिसके साथ अन्याय होगा, अगर सवर्णों के साथ आज ब्राह्मणों के साथ सर्वाधिक अन्याय हो रहा है इस देश में, हमारा धर्म है और शास्त्र हमारा कहता है जो गो ब्राह्मण की रक्षा करे वही उत्तम राजा है। जो गो ब्राह्मण की हत्या करे उसको तो हम राक्षस ही कहेंगे ना। कौन हत्या करता है? आज जो परिस्थितियां इस प्रदेश और देश में हो रही हैं, ब्राह्मणों के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों को सुनियोजित तरीके से राजनीति से हटाया जा रहा है, यह कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? तो इसलिए हम आज जो UGC को लेकर के, SC ST को लेकर के आए हैं। आप कैसे, एक व्यक्ति लगातार ब्राह्मण को पीट रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लग रहा है, और आपने केवल एक शब्दावली प्रयोग कर दिया, आप पे SC ST लग गया। ये कौन से देश में जी रहे हैं हम? किस प्रकार का कानून है? ये अंग्रेजों से बुरा हाल है हमारा। तो इसलिए हमने प्रण लिया है कि जिस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब उसकी काशी राजधानी बनेगी और यहाँ पे तमाम चीज़ें अनिवार्य होंगी। हमने हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाया है, आपको भेज देंगे, आपके दर्शकों को भेज देंगे, वो अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। हमने उसमें लिखा हुआ है। तो और हम ऐसा नहीं कि ये हम किसी को बाहर फेंकने वाले हैं,
हम सबको इस देश में रखेंगे। तो इस तरह की कोई कमेटी है जो ये संविधान बना रही है? संविधान नहीं, संविधान बन गया है, संविधान निर्माण समिति बनी हुई है, हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति। 500-550 पेज का वो संविधान है जिसको हमने कुंभ मेले में अंगीकृत किया है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हमने उसी दिन घोषित किया कि आज से भारत, लोग लिखने में लिखें, जहाँ लिखें भारत वहाँ लिखें हिंद, आज से यह भारत हिंदू राष्ट्र भारत लिखा जाएगा। लोग लिखते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहीं भी आता है हम उसको लिखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे। भले हमारे इसके पहले भी ऐसा नहीं कि गणराज्य नहीं रहे, काम्पिल गणराज्य ही था और आदर्श गणराज्य था इस देश का। अभी जो गणराज्य है ये तो भीड़ तंत्र है और अभी तो कितनी असमानता आ गई है लोगों में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारा देश अभी जाति हिंसा के बारूद पे खड़ा है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। और विस्फोट कराने वाले नेता हैं जो अपने वोट बैंक के लिए कभी सोचते नहीं है कि हम समानता कैसे लाएं, हम कैसे विभिन्नता लाएं ताकि हमारी सत्ता अस्थायी अमर रहे। तो ये हम इस तरह की व्यवस्था के बिल्कुल पक्षधर नहीं है और अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आपने ब्राह्मण की दशा की बात की, वोट बैंक राजनीति की बात की, तो अगर आपसे पूछा जाए स्वामी जी कि आप हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हिंदुओं को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा है कि देखिए, हम जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो अभी जो लड़ाई चल रही है वो तो सवर्णों की है, उसमें ब्राह्मण उसमें 36 जातियां हैं जो दोयम दर्जे की नागरिकता की शिकार हो रही हैं, जिनको आरक्षण के नाम पर लगातार दबाया जा रहा है। इस दुनिया के किसी भी संविधान में, दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता है कि योग्यता को आप अपने सरकारी दमन के दम पर दबा दीजिए और अयोग्यता को आरक्षण के दम पर उठा दीजिए। दुनिया के किसी देश में हो रहा हो तो आप बताना। मैंने पूरा दुनिया घुमा है, दुनिया देख रहे हैं। तो कम से कम यह जो अन्याय है, अमानवीयता है और आपस में भाईचारा कम करने का जो कानून है, इसको तो समाप्त करने के लिए आप कहेंगे कि अच्छा सबसे पहले मैं ब्राह्मण हूं तो सबसे पहले अपना घर बचाऊंगा, तो सबसे पहले मैं ब्राह्मणवादी हूं। दूसरा, जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है सवर्णों के खिलाफ, तो मैं सवर्णवादी हूं। जब अगली बार किसी दलित के साथ भी अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े रहते हैं। हम तमाम यादवों के साथ खड़े हुए, दलितों के साथ खड़े हुए इस देश में। जब जब उनके साथ अन्याय होता है तो मैं करता हूँ। हमारे दरवाजे को आता है तमाम, हर वर्ष मैं कम से कम 500 दलित लड़कियों की शादी करता हूँ। अब मैं चूंकि चैनल पे बोल रहा हूँ तो जिसकी शादी हो रही होगी वो तो जान ही रहा होगा, जो हमारे नज़दीक लोग होंगे वो जानते होंगे। और कभी भी मैं दिखा करके शादी नहीं करता हूँ कि ये लो शादी मैंने किया। उसके घर पूरा सामान, उसके घर उसके माता पिता करते हैं, लेकिन खर्च पूरा मैं देता हूँ। तो हमारी शादी करने का तरीका भी दिखावा वाला नहीं है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, दिखावा वाला सेवा नहीं करते हैं। स्वामी जी, आपने यूजीसी के लिए, रोल बैक के लिए भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और लगातार आप उसमें लगे हुए हैं। 5 पॉइंटर्स बताइए किस वजह से उसे वापस लिया जाए? नहीं, 5 पॉइंटर्स नहीं। देखो, कैंपस में जब बच्चे यहाँ जाते हैं, अभी आप SC ST का जो दुरुपयोग है आप देख रहे हैं, अब सजाएं शुरू हुई हैं, किस तरह से लोग उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से उसका लोग राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। आप कैंपसों में जा करके बांटेंगे इसको, और उसके लिए कोई अगर वो झूठा केस लगा दिया तो भी आप उस केस को वापस नहीं कर सकते हैं। आप उसको झूठा नहीं बना सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। SC ST में तो कम से कम कि आपने मुकदमा दर्ज किया आपको सजा होगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। कमेटी जो होगी जांच करने वाली, ये अगर SC के खिलाफ है तो SC ही जांच करेगा, तो क्या निष्पक्ष हो सकता है ऐसा? कमेटी में एक भी सवर्ण सदस्य नहीं है। दूसरा, इस एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको माननीय उच्च न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है। स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, अन्य मंत्रियों ने कहा है जिन बातों को हम कह रहे हैं, लेकिन मामला उनके हिसाब से अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए वो कोर्ट में जवाब देंगे। शायद 14 तारीख को इस देश में फिर से समतामूलक समाज जो बनाने की बात मैं कर रहा हूँ हो, और सुप्रीम कोर्ट यदि वाइस्ड नहीं होगा, मैं वाइस्ड शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो हमारे मामले होते हैं उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, उसके न्याय में विलंब किया जा रहा है। तो विलंबित न्याय की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ है उसको इस मामले पे लागू न करेंगे चीफ जस्टिस, तो बिल्कुल अच्छा होगा। जिस तरह का उन्होंने स्टेप उठाया प्रथम दिन, वैसा ही स्टेप 14 तारीख को उठाएंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो थर्ड पार्टी ऑर्डर करिए कि ये बिल्कुल ये क्वेश्चनेबल है, इसको हम क्वेश्चन करते हैं, आज से ख़त्म करते हैं। अपनी आत्मरक्षा का कानून है इस देश में, बेटियों की रक्षा का कानून है इस देश में, दुनिया भर के कानून है इस देश में, लेकिन ट्रैप में लड़कियां हमारी फंस जा रही हैं। अब उनको निकालना कितना मुश्किल है मैं जानता हूं। स्वामी जी, पहलगाम पे जब अटैक हुआ तो आपने कहा ये एजेंसियों की विफलता है,
इस पे आप पूरी बात क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी घटनाएं, हालांकि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इसके लिए तारीफ मैं करूंगा निश्चित रूप से, जो तारीफ के लायक है वो तो करूंगा। मैं तो सन्यासी हूँ, किसी पार्टी से मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बृहत्तर हिंदू राष्ट्र की स्थापना में लगा हूँ। तो मैं नरेंद्र मोदी का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हूँ। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, कम हुई हैं, एक दो को छोड़ करके, नहीं तो जगह जगह विस्फोट होते थे, नहीं हो रहे। फिर भी यहाँ जीरो होना चाहिए। जिस कश्मीर में जो घटना हुई, जाति देख धर्म देख करके मारा गया, वहाँ पे एजेंसियों की विफलता नहीं तो सामने से ही आतंकवादी, और इतनी बड़ी संख्या में, 6 संख्या में कैसे आ गए हो? तो उस पर हमने निश्चित प्रश्न उठाया था, वो प्रश्न उठता रहेगा। जब भी कोई इस तरह की विफलता होगी, इंटेलिजेंस विफलता, तो मैं कहूँगा ही कि ये तो उनकी मिस्टेक है। मैं तारीफ भी कर रहा हूँ कि आजकल जो मोदी के आने के बाद जिस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियाँ कम हुई हैं, वो काबिल तारीफ है। स्वामी जी, वो क्वेश्चन मैंने आपसे रैपिड फायर में भी पूछा कि क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? नहीं, बीजेपी खुद ही कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी है, और राष्ट्र में हिंदुत्व की, किसी धर्म की कल्पना नहीं है। अगर हिंदुओं की पार्टी होती तो उसको अपनी अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की क्या जरूरत थी? अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की क्या जरूरत थी? मुसलमानों को विधायक बनाने की क्या जरूरत थी? मुसलमानों को राज्यसभा भेजने की क्या जरूरत थी? मुसलमानों को गवर्नर बनाने की क्या जरूरत थी? तो वो एक सेकुलर ही पार्टी है, बस अपना एक भगवा चोला ओढ़ी हुई है। और मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का नुकसान किया है, उतना नुकसान न मुगलों ने किया और न अंग्रेजों ने किया। स्वामी जी, हर्षा रिचारिया एक कांड हुआ था, उस विवाद में आप बहुत मुखर रहे, तो ये विवाद था क्या, और आपका स्टैंड क्या, क्लियर स्टैंड था आपका? नहीं, हर्षा रिछारिया जब कुंभ में आई तो उसने एक नैरेटिव सेट कराया, सोशल इन्फ्लुएंसर थी मीडिया की, तो उसने ये सेट कराया कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, और पूरे मीडिया के लोग कुंभ में यही नैरेटिव गा रहे थे। एक दिन मैंने देखा कि आचार्य महामंडलेश्वर के रथ पे सवार होकर के वो मीडिया को बता रही है कि मैं 6 साल से संन्यास ली हुई हूँ। मुझे तो जानकारी थी कि इसका संन्यास नहीं हुआ है। फिर हमने उसको फटकारा, डांटा, फिर वो कुंभ छोड़ के चली गई। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, अभी हमारे जन्मदिवस पे आई थी, हमसे आशीर्वाद लेकर के गई, अब तो उस सन्यासी हो गई है। तो सन्यासी होकर के अब बोलेगी तो मैं उसके समर्थन में हूँ। अब अच्छा, उस दिन भी ले लिया? हाँ, संन्यास, विधिवत संन्यास हो गया उसका, पिंडदान हुआ, वृषा होम हुआ, तो अब मैं उसके समर्थन में हूँ। हम कहते हैं कि जो आप हैं वही दिखिए, जो आप नहीं है वो दिखने की आवश्यकता नहीं है। यह कितना कठिन व्यवस्था है मैं जानता हूँ। जो संन्यास्त है, जो संन्यास धर्म में है, वो कैसे जीवन जी रहा है वो जानता है। तो लोगों को ये ग्लैमर लग रहा है कि यहाँ आने से पद, पैसा और प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसा नहीं है, और इसके लिए कतई नहीं आना है। अगर जो धर्म के रक्षार्थ, धर्म की प्रचार प्रसार हेतु कोई आ रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन आप इसके लिए आइए कि मैं बड़ा सोशल इन्फ्लुएंसर हो जाऊंगा, मैं इससे पैसे कमाऊंगा, पैसे बनाऊंगा, तो ये पैसा छोड़ने की व्यवस्था है, पैसा कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो हर्षा रिछारिया से अभी हमने उसको माफ़ कर दिया है, वो जन्मदिन पे आई थी, और हमने कहा है कि एक धर्म सम्मत जो जीवन है उस जीवन को जियो। जो संन्यास यदि तुमने लिया है तो उसकी जो आदर्श स्थिति है उधर की तरफ जाने का प्रयास करो, ताकि सन्यासियों से लोगों का जो इस समय चल रहा है कि विश्वास उठ गया है, वो विश्वास कायम हो। उस वक्त तो बहुत रोई वो, उन्होंने हाँ, उन्होंने हमको गाली दिया, श्राप दिया, सब दिया, श्राप भी दिया उन्होंने हमको कि महाराज जी का भला नहीं होगा, पर हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, इसलिए उनके श्राप में दम नहीं था। जी। अच्छा महाराज जी, सनातन वैल्यूज पे अगर कोई नेता आपको दिखाई देता हो, क्या नाम है? सनातन वैल्यूज पे कोई नेता नहीं है अभी, सब कोई नेता है ही नहीं। नेता शब्द इनके लिए कहना, नेता शब्द का अपमान है। ये सब इसमें कारपोरेट नेता है, ये पैसा कमाने आए हैं, नाम बनाने आए हैं, ये कोई सेवा हुआ करने नहीं आए हैं। पहले के लोग सेवा के लिए आते थे, जनता ही उनको पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाती थी। अब तो जनता, कौन जनता है? 500 रुपये लेकर के रैली में आने वाले, 1000 रुपये लेकर के वोट देने वाले, 10,000 रुपये लेकर के वोट देने वाले। तो नेताओं का दोष ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दोष जनता का है। जनता अच्छी नहीं है इसलिए नेता अच्छा नहीं आ रहा है। तो अभी कोई सनातन वैल्यू पे जलने वाला कोई नेता नहीं है। एक आध ऐसे हैं जैसे पवन कल्याण है,
अभी वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी लगातार हिंदू हिंदू की बात करते हैं। अब मैं पहले हेमंत बिस्व शर्मा को कहता था, लेकिन मैं अभी उनका आलोचक हूँ, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि जिसको गाय खाना वो खाए, लेकिन घर में खाए, बाहर ना खाए। तो यदि आप गो हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, गाय को रोक नहीं सकते, खाने के नियमों को बना नहीं सकते, तो आप सनातन वैल्यूज़ पे चलने वाले व्यक्ति नहीं। गाय हमारी प्राण तत्व है, गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। माता को कटते हुए देखना और उसको मीडिया में कहना, यह अपमानजनक है। अब मेरे नज़र में कभी भी हेमंत बिस्व शर्मा का सम्मान बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो थोड़ी बहुत वैल्यू है वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की है और शुभेंदु अधिकारी की है, पवन कल्याण दक्षिण में है। ऐसे 4-5 नेता हैं जो थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये भी आजकल योगी जी भी अम्बेडकरवादी हो गए। तो अम्बेडकर को बचाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारे भगवान को गालियाँ दिया हो, उसका वाद हम कैसे, उसका नाम कैसे ले सकते हैं। बिना अम्बेडकरवाद के भी योगी मुख्यमंत्री हुए और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके किसके इशारे पर, हो सकता है नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए किया उन्होंने। मैं जानता हूं कि योगी अम्बेडकरवादी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अम्बेडकर का जाप करवाया, छतरी मतरी बनवाने की बात की, वह लोगों को, हम सबको निराश किया, करोड़ों सनातनियों को भी निराश किया। तो जो वैल्यू है वो थोड़ी घटी है सनातन की योगी जी में भी। तो आखिरी प्रश्न स्वामी जी, गोल्डन प्रश्न, आप चुनाव कब लड़ रहे हैं? बस इसी वाले में डिसाइड है कहाँ से लड़ना है? अब ये सब तो देश की जनता है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, जहाँ जनता कहेगी कि आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ मैं लड़ूँ या न लड़ूँ, ये भी बात है, लेकिन हमारे लोग लड़ने चाहिए। जो आपने सनातन वैल्यू की बात की, सनातन वैल्यू हिंदू राष्ट्र के समर्थक, गो ब्राह्मणों के समर्थक, सवर्णों के समर्थक सत्ता में जाना चाहिए और सत्ता में जाकर के अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ऐसे 52 ब्राह्मण हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक भी ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रश्न नहीं उठाते हैं, ना विषय उठाते हैं। यूजीसी को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, एक भी विधायक आवाज़ नहीं उठाया। एक हमारी बहन थी प्रियंका चतुर्वेदी, हमारे एक बार कहने पर उसने विषय उठाया और केवल यूजीसी के कारण उसकी कुर्सी चली गई, उसको रिपीट नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी उसको रिपीट नहीं होने दिए, मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन जब भी मेरे पास पावर आएगी, सबसे पहला मैं राज्यसभा भेजने वाला व्यक्ति प्रियंका चतुर्वेदी को रहूँगा। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइए और इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। हम आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। जय हिंद।